जगह जगह ओयो रूम खुल गए हैं। आजकल के बच्चे भी इतने समझदार हो गए हैं। 500-600 में कमरा लिया, पूरे दिन कमरे में रहते हैं। साफ स्पष्ट कहना चाहता हूँ, उर्दू में हरामकारी होती है। सबसे ज्यादा तलाक जो होते हैं ना लव मैरिज के ही होते हैं। वो रिश्ता चलता ही नहीं भाई साहब। हाँ, वो चलता नहीं है, वो उसमें लाठी चलती रहती है। इसीलिए सबब बनता है तलाक का। ज्यादा बच्चे पढ़ लिख गए ना, ये बेशर्माई की तरफ जा रहे हैं। माँ बाप का जो सम्मान है ना, वो खत्म कर देती है। लड़का लड़की ये जो विरोध कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनके गलत काम रुक जाएंगे। हमने तो आज तक अपनी बीवी को नहीं देखा, हमारी शादी हो गई। आज के टाइम में तो हमारा बेटा हो चाहे किसी का बेटा हो, लड़की से मिलना है जी, देखना है जी, 4 बार मिलना है जी। जो मेरा 92 में प्यार था, वो आज भी वही प्यार है। वही प्यार है, इज्जत करती हैं पूरी आपका। फुल भाई साहब, फुल। मुंह नहीं मारा होगा। जो मारेंगे, जब हमारे घर में मामला हमारा अच्छा मामला मिल रहा है तो हम क्यों बाहर जाएंगे भाई। आज वो लड़के से मिल रही है तो ठीक है, और आज कल को लड़के से नहीं मिलेगी तो उसको वो ब्लैकमेल करेगा। हाँ, ये भी ठीक कह रहे, ब्लैकमेल भी चल रहा है। ब्लैकमेल करेगा, मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। प्रेमानंद महाराज जी जो हैं एक सच्चे साधु हैं, और हम लोग उनसे बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा। आजकल के हालात जो है ना बहुत बिगड़े हुए हैं। लड़कियां किसी की भी हों, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे। आजकल क्या है कि शादी ब्याह इतनी लंबी शादी की लाइफ क्यों नहीं चलती है, वो यही वजह है कि लड़कियां जो है ना, ये लिविंग रिलेशन हुआ, एक एक लड़की 3-3 लड़कों से प्यार करती हैं, अलग अलग एंगल से प्यार करती हैं। तो ये माहौल इसीलिए बिगड़ा हुआ। महाराज जी ने जो बोला बहुत अच्छा बोला। कई लड़कियां विरोध कर रही है कि भाई इन लोगों को तो पितृसत्तात्मक से है, उनको तो लगता है कि लड़कियां घर में ही रहे, दुपट्टा ओढ़ ही रहे, घर से बाहर ना निकले, वही चाहते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, जिन्होंने कहा ये गलत किया है। देखो हमारी भी शादी हुई, आज हमारी उम्र हो गई है। हमने तो आज तक अपनी बीवी को नहीं देखा, हमारी शादी हो गई। बीवी को नहीं देखा? नहीं, आज तक नहीं, सॉरी, हमने जब शादी हुई थी ना, अपनी बीवी को नहीं देखा। माँ बाप शादी से पहले, शादी के बाद तो देखा होगा ना। हाँ, शादी के बाद तो देखा है सर। जो हमारे माँ बाप ने कर दिया वो कहना चाह रहा हूँ मैं, तो वो हो गया। आज के टाइम में तो हमारा बेटा हो चाहे किसी का बेटा हो, लड़की से मिलना है जी, देखना है जी, 4 बार मिलना है जी। वही लड़की कहती है, वही लड़का कहता है 4 बार लड़के से मिलना चाहती हूँ मैं। तो बाहर मिलते हैं लोग, जाते हैं आते हैं, वही काम चल रहा है। ड्यूटी पे लड़कियाँ जा रही हैं, काम पे लड़कियाँ जा रही हैं, काम पे नहीं पहुँचती हैं, लड़के के पास चली जाती हैं। दोस्ती चल रही है, लिविंग रिलेशन चल रहे हैं, 3-3 साल की दोस्तियाँ चल रही हैं। तो शादी सक्सेस कहाँ से? दोस्ती में दिक्कत क्या? दोस्ती में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि तू एक को छोड़ दूसरे को। जनाब साफ स्पष्ट कहना चाहता हूँ, उर्दू में हरामकारी होती है। हरामकारी समझते हैं ना आप? हरामकारी होती है, सरासर बताऊँ आपको। मैं सबको नहीं कह रहा, उन्हीं को कह रहा हूँ जो आवारागर्दी चल रही है। तो प्रेमानंद जी के सहमत हैं आप? देखते हैं उनको, सुनते हैं? सहमत हूँ जी, बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने कुछ देखकर सोच समझ के कहा है। आप सुनते हैं उनको, देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ जी, उनको मैं बहुत अच्छा बोलते हैं, हम उनसे बहुत अच्छे सीखने को मिलता है हमें भी। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा काले खान है मेरा नाम। और ये जो महाराज जी ने कहा है काले जी, प्रेमानंद जो महाराज जी है, हम टीवी भी देखते हैं, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, और जो उन्होंने ये बातें रखी है वो बिल्कुल सही रखी है। हम उसका समर्थन करते हैं और करते रहेंगे सही बात पर। भाई कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं, कह रहे भाई ये करते रहेंगे। सब तरीके का इंसान नहीं होता है, कोई विरोध करने वाला भी होता है, कोई पक्ष वाला भी होता है, सब। और मुस्लिम समाज जो है सनातन महाराज जी के पक्ष में बोलता है, क्योंकि उनकी बात अच्छी लगी। इसलिए कह रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं जनाब, लड़का लड़की ये जो विरोध कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि उनके गलत काम रुक जाएंगे। प्रेमानंद महाराज जी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देश में सुधार लाने के लिए, बच्चियों में सुधार आए, बच्चों में सुधार आए। हम अपने माँ बाप जो होते हैं, बच्चियों को इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते कि वो हमारे पास हमारी आंखों में मिर्ची झोंक कर किसी और से किसी और लड़के से उससे मिलने जाए, तो ये गलत काम है। नहीं, वो तो है, लेकिन सारी नहीं ना, बहुत सा ऐसा नहीं है कि सभी लड़की। हाँ, सभी नहीं है, जो करते हैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ मैं। जो लड़कियां करती हैं बहुत कम है ऐसी संख्या। आप आज आप पत्रकार हैं, आप पब्लिक प्लेस में जाइए, आपको यही लगेगा लड़की उस इलाके से आई है, लड़का उस इलाके से आया, सारा दिन बैठे हैं पार्क में, अपना उल्टा सीधा कार्य कर रहे हैं, फिर शाम को देखो वो अपने घर चली गई, वो अपने घर चला गया। ये रिलेशन बनते 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 फिर इसी में गलत काम हो जाते हैं। वो ठीक है, लेकिन अब फ्रीडम तो है, युवा हो चुके हैं, समय बदल चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर खालिद अली है। खालिद भाई, अब चीज़ें बदल गई, अब वो पुराना जमाना तो है नहीं कि भी लड़की, इन्होंने तो देखी नहीं थी शादी से पहले। देखो देखी तो मैंने भी नहीं थी। अच्छा, आप भी वही हैं? मैंने भी नहीं देखी थी, मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। देखी मैंने, फोटो देखा था मैंने,
शादी के बाद मैंने यानी कि सामने आमने सामने देखा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब तो जमाना बदल गया ना। ज़माना बदल गया है, पर ज़माना बदलने से है ना, आदमी को नहीं बदलना चाहिए। ज़माना बदल रहा, कोई बात नहीं, अपना परिवार नहीं बदलना चाहिए, अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए, अपने विचार नहीं बदलने चाहिए, दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझनी चाहिए। नहीं, वो लड़का लड़कियां जो कह रहे हैं, प्रेमानंद जी का जो बयान है आपने सुना है, देखा है? हाँ सुना है, मैंने सुना। महाराज जी ने बहुत सही कहा है। महाराज जी जो कहते हैं वो अच्छा कहते हैं, वो अच्छे वक्ता हैं। वो समाज को जो गंदगी से बचाना चाहते हैं, वो कभी भी उनके महाराज जी कोई भी बात करते हैं वो कभी गलत बात नहीं करते हैं, वो समाज को बढ़ाने वाली बात करते हैं, सब जाति धर्म वालों के सहयोग की बात करते हैं, सबको आगे बढ़ने की बात करते हैं। और उन्होंने ये जो बात कही ना, उन्होंने बड़ा ही ग्रहण किया होगा, उस पर सोचा होगा कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि हो भी रहा है गलत। क्योंकि हमारा जो देश है, जो हमारे बच्चों को फ्रीडम मिल रही है, उस फ्रीडम का फ़ायदा उठा रहे हैं बच्चे। भाई अब चीज़ें बदल गई हैं, अब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो गए, काम भी अलग एक जगह करते हैं, तो मिलना जुलना हो भी जाता है। इसका मतलब नहीं कि सभी गलत हैं। नहीं, सब गलत। और अच्छी बात यह है कि कोई भी धर्म नहीं सिखाता इस तरह की आवारागर्दी करना। ये इस तरह से आवारागर्दी की वजह से माँ बाप की जो मतलब विचारधारा होती है या माँ बाप का सम्मान होता है, वो औलाद ख़त्म कर देती है, क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप ले रही है। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि मैंने फ़ोटो देखा था और मेरे वाले साहब ने या माता ने या जिसने भी डिसीजन लिया भाई ये शादी तुम्हारे लिए हम करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं बोला, शादी कर दी। तो ये अपने माँ बाप का सम्मान कर रहे थे। लेकिन इनको भी अकल थी कि ये लड़की देख सकते थे, ऐसा नहीं था कि इनको अकल नहीं थी। हमारे भाई साहब इरफान भाई हैं, उन्होंने भी यही बोला कि मैंने अपनी बीवी देखी नहीं थी। तो ये आपने भी ना देखी होगी मुझे लग रहा है। मेरी तो बीवी जो है ना, मेरी मौसी की लड़की थी, तो हमारा तो आना जाना था। तो मैं तो बाकी हमारा जब रिश्ता लग गया उसके बाद हमारी बोलचाल भी नहीं हुई। हम तो जब शादी हुई जब बातचीत हुई। हमारे वैसे हमारे मज़हब में भी और आपके हर मज़हब में बेशर्माई कहीं नहीं है। ये जो मतलब ये पढ़े लिखे जो आज ज़्यादा बच्चे पढ़ लिख गए ना, ये बेशर्माई की तरफ जा रहे हैं। बेशर्माई सम्मान खत्म कर देती है, माँ बाप का जो सम्मान है ना वो ख़त्म कर देती है। प्रेमानंद जी से सहमत है आप? ठीक है, फुल सहमत हैं भाई साहब, क्योंकि माँ बाप जो है अपना डिसीजन लेंगे, भाई मेरा लड़का इतना हो गया तो मैं वहाँ से शादी कराऊँ, वो अपना विचार बना रहे हैं। और वो पहले ही लड़की देख रखी उसने हैं, तो उसने माँ बाप का सम्मान कहाँ करा। भाई माँ बाप ने पसंद कर ली, लड़की समझ में नहीं आई है, लड़के को लड़की समझ में आई, लड़की को लड़के ने, तो अब आपस में समझ लेते हैं तो रिश्ते ठीक चलते हैं। वो रिश्ता चलता ही नहीं भाई साहब। हाँ, वो चलता नहीं है, वो उसमें लाठी चलती रहती है। मतलब लाठी का मतलब आप लव मैरिज का नेट पे कहीं पर भी देख लो, सबसे ज़्यादा तलाक जो होते हैं ना लव मैरिज के ही होते हैं। और आपका ठीक चल रहा है हिसाब किताब 20 साल से? मेरा बहुत बेहतरीन चल रहा है माशाल्लाह, बड़ा मजा आ रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी इज्जत करती है पत्नी? बहुत इज्जत करती है, पूरे परिवार की इज्जत करती है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, मेरी शादी को 20 साल हो गए, अभी 16 जुलाई को 20 साल हो गए। हमारे चूल्हा भी एक है आज तक। अच्छा, कंबाइंड फैमिली अभी तो? कंबाइंड फैमिली है, 4 भाई की शादी हो चुकी है और चारों का चूल्हा एक है। और ये तभी संभव हुआ होगा जब माँ बाप की पसंद से, अगर लव मैरिज होता तो मुश्किल हो जाती है। ये हालांकि जरूरी नहीं है, भी मैं ऐसा तो नहीं है। देखो पढ़े लिखे लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा लड़कियां बहुत अच्छी भी होती हैं, पर है ना उनके जो है ना परसेंटेज बहुत कम है। आपको हमारी सबकी समझदारी की बात है कि आजकल का माहौल इतना बिगड़ चुका है पढ़ लिख के भी, कि अकल बिल्कुल खराब हो चुकी है। प्यार तो हम यहाँ कर रहे हैं और माँ बाप ने शादी कहीं और कर दी, तो कहाँ से चलेगा वो? आज ये कह रहे हैं कि भी शादी से पहले 4 जगह संबंध हो जाते हैं। कहाँ चलेगा बताइए? वो जो रिलेशन है ना, जो वो आगे भी हो जाता है। वो रिलेशन जो है ना, यहाँ पे बैठ के लड़की प्यार कर रही है, उससे भी प्यार, 2 लड़कों से 3 लड़कों से प्यार कर रही है, शादी होगी बिल्कुल अनजान आदमी से, तो वो उसकी शादी बिल्कुल नामुमकिन चलने वाली नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए सबब बनता है तलाक का। हाँ, क्योंकि मन नहीं बन पाते। यही महाराज जी कह रहे थे कि जी, वो जब 4 जगह कहाँ का जब सब जगह अपने जाके वो अपना तन की नुमाइश करेगी और उसको अपना आजकल आपने देखा होगा कि मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, खुले जगह जगह ओयो रूम खुल गए हैं। आजकल के बच्चे भी इतने समझदार हो गए हैं, 500-600 में कमरा लिया, पूरे दिन कमरे में रहते हैं, तो आपको समझदार और क्या होता है? फिर वो लड़की अपने घर से अपवित्र हो गया, मामला सारा मामला अपवित्र हो गया है। देखिए पत्रकार महोदय, जहाँ तक भारत देश जो है हमारा वो युवा प्रधान देश है
और जो महाराज जी ने जैसा कि एग्जाम्पल भी दिया था कि जब हम कहीं बाहर का होटल का खाना खाएंगे तो घर का खाना कहाँ अच्छा लगेगा, तो वैसे ही उन यार वो भी तो लड़के का होटल के खाने से तुलना कर दी, उस पे भी कई लोग नाराज हैं। देखिए उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट वे में बोला, लेकिन युवा जो है वो समझदार है। और मैं आपके चैनल पे बोलना चाहता हूँ, क्या किसी ने खूब कहा है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, क्योंकि जिस ओर जमाना चलना चाहिए था वो जनरेशन कहीं और जा रहा है। तो इससे हमें वेस्टर्न कल्चर को जो शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी तो नहीं हुई है और ना ही करना है इन सब माहौल को देखते हुए। मैंने आप कैसे आप यार देखिए पत्रकार महोदय, कहीं सेटिंग चल रही है आपकी सेटिंग भी नहीं है, मैं सिंगल हूँ। और आप कैसे रह गए सिंगल कैसे रह गए? सिंगल हूँ। चाचा जो है, देखिए, मैं बता देता हूँ, जब आपके अंदर मैच्योरिटी रहेगी तो आप कभी किसी को नहीं देखोगे। जो मोटिवेशन बॉय होता है वो कभी लड़कियों की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि 18 से 25 साल के आजकल मैं युवा को देखता हूं, जो कभी कभी दिल्ली की सड़कों पर रात को निकलता हूं तो देखता हूं कि वेस्टर्न कल्चर का माहौल दिल्ली ही नहीं पूरे भारत देश में, हमारा एक महाराज सिटी भी है, वहां से ऐसा नहीं आता, लेकिन दिल्ली का माहौल सबसे ज्यादा गड़बड़ है। देखो महाराज जी का विरोध वही कर रहे हैं लोग जो वो सोच रखते हैं जिसके महाराज जी खिलाफ हैं, वही लोग उनका विरोध कर रहे हैं। भाई वो कह रहे हैं कि पढ़ लिख कर अगर शादी से पहले एक दूसरे को जान, लिव इन रिलेशन में दिक्कत क्या है? बहुत सारे एक्ट्रेस कह रही है कि लिव इन में क्या दिक्कत है, शादी के बाद जूतम पैंजर होने से पहले पता तो चल जाए अगला। लिविंग रिलेशन में जो रहता है, जो इसका सर्टिफिकेट बना लेते हैं ना, वो इस काम का है ना एक लाइसेंस बना लेते हैं वो, कि अब हमें कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी, अब हमारे पास लाइसेंस है, तो वो है ना उसका मिसयूज करते हैं। उनका दिमाग वहीं पर काम कर रहा है, वो है ना समाज को खराब कर रहे हैं। लिव इन ठीक नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी ठीक। अब वो शादी से पहले देख रहे थे बिना फेरे हम तेरे वाला चल रहा, पहले ही पता चल जाए, शादी के बाद तो तलाक होगा, झंझट होगा, अगर दिक्कत होगी तो पहले ही सेपरेट हो लेते हैं, वो मामला। भाई साहब हराम तो हराम है, गलत तो गलत है ना। वो जो कर रहे हैं वही तो हमारे बुजुर्ग हैं ना, बुजुर्ग जो बताते हैं, भाई हम देख कर हम रिश्ता अपने बच्चों को करेंगे, वो हराम गोरी से बचा रहे बच्चों के लिए। अब ये बच्चे कर रहे हैं तो इनके रिश्ते आगे नहीं चलेंगे। भाई साहब मेरी ना 33 साल हो गई शादी को, और जो मेरा 92 में शादी हुई थी, जो मेरा 92 में प्यार था वो आज भी वही प्यार है। वही प्यार है? इज्जत करती हैं पूरी आपका? फुल भाई साहब फुल। हाँ आप भी पूरा चल रहा है? आपने बाहर मुंह नहीं मारा होगा? जो मारेंगे, जब हमारे घर में मामला हमारे अच्छा मामला मिल रहा है तो हम क्यों बाहर जाएंगे भाई। यही कह रहे थे कि अगर बाहर मुंह मान लेती हैं जेंट्स तो फिर उसका घर का दाल बड़ा ठीक नहीं लगती। जनाब मैं एक बात आपकी बात इनकी बात में मिलाना चाहता हूँ कि ये जो वर्ल्ड है बाहर मुंह मारना, वैसे ये वर्ल्ड तो गलत है, पर ये समझदारी के वर्ल्ड है। बाहर तो सारे काम हो जाते हैं, सारे काम होते हैं, ये जिस्मानी संबंध बनते हैं। हाँ वही इनडायरेक्ट रूप से कह रहे हैं गुरुजी। मैं बताऊं, जिस्मानी संबंध जरूर बनते हैं। किसी जवान एक लड़की और जवान लड़के के साथ अगर बाहर घूम रही है या कहीं जा रही है या कमरे में वो लेके जा रहा है तो जिस्मानी संबंध जरूर बनेंगे। अरे महाराज जी ने साफ शब्दों में कह दिया है, जब वो बाहर किसी और के साथ घूमेगी तो पवित्र कहाँ से रहेगी, क्योंकि हर लड़के का निशाना जिस्म होता है। आज वो लड़के से मिल रही है तो ठीक है, और आज कल को लड़के से नहीं मिलेगी तो उसको वो ब्लैकमेल करेगा। हाँ ये भी ठीक कह रहे, ब्लैकमेल भी चल रहा है। ब्लैकमेल करेगा, मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, वो फोटो दिखाएगा, कुछ वीडियो दिखाएगा, और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सब काम करेगा। वो उसको हासिल करने के लिए शादी के अगर वो अच्छे घर में चली भी जाएगी ना तो उसको फिर वो हासिल करेगा लड़का। वो लड़का उसको हासिल करने के लिए वो सारे कर्म करेगा, उसका घर बिगाड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, उसका घर बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसको घर बिठाने की कोशिश करेगा, या किसी तरह अपने आदमी से छूट जाए। हाँ तो ये सारे काम चल रहे हैं। मैं परमानंद महाराज जी की एक बात बताता हूँ, उन्होंने बड़ा ही ग्रहण करा होगा, जो उनको इतना बड़े विचार उन्होंने रखे हैं। उनको दिल है ना बड़ा झंझोर हो रहा होगा। जो कहा, देखो हम भी समाज में रहते हैं, हम भी काम करते हैं। एक लड़का अगर कहीं पर काम करेगा, कहीं पर नौकरी करेगा, वो लड़के कम से कम 15,000 20,000 में काम करेगा, और वही काम लड़की 7,000 में कर लेती है, और उसके 7,000 रुपये पूरे बचते हैं वो, क्योंकि उसका जो टच होता है ना कई लड़कों से होता है। कोई उसको मोबाइल दिला रहा है, जरूरी नहीं यार, ऐसा नहीं है, ये बदनाम भी बहुत सारे लोग करें। बहुत ऐसा है जो घर पे रहेगी लेडीज, जो घर पे लड़की रहेगी, उसके माँ बाप को तो ध्यान ही नहीं है। उसको पता है 7,000 रुपये तनख्वाह इसकी, 7,000 रुपये घर दे रही है, इसका मोबाइल कहाँ से आ रहा है, 2 मोबाइल रखती हैं, कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, इतने महंगे महंगे पर्स कहाँ से आ रहे हैं,
इतनी बड़ी महंगी महंगी ड्रेस कहाँ से आ रही है, ये घूमने जा रही है। 7,000 रुपये में क्या कर लोगे आप भाई साहब? 7,000 में किराया भी नहीं दे सकता आदमी। और वो किराएदार है ना, उनके घर में LED लगी हुई है, आदमी को पता ही नहीं है। कुछ आदमी कम कमाते हैं और वो यानी कि ज़्यादा कमाने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, और वो कम कमा रही है फिर भी सब कर रही है। मोबाइल कोई और रिचार्ज करा रहा है उनका। वो ठीक है, लेकिन ये गलत है। तो ये थे वो तमाम लोग जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन महाराज जी के बात से पूर्णतः सहमत है। उनका कहना था कि उन्होंने जो संस्कृति बचाने के लिए बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश की संस्कृति की नींव है परिवार। परिवार की नींव है प्रेम, समर्पण, इज्जत। लेकिन अगर प्रेम और समर्पण नहीं रहेगा तो परिवार बिखरेगा और फिर देश बिखरेगा। इसलिए अगर परिवार को, घर को बचाना है तो चाहे लड़का हो या लड़कियां, उनको पवित्र रहना पड़ेगा, उनका व्यवहार ठीक रहना पड़ेगा, और जिसके साथ दोस्ती करें या रिश्ता बढ़ाएं उसके साथ समर्पण के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हर घर तक ये संदेश पहुँचे। धन्यवाद।